दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों हमने आपको कावड़ यात्रा के बहुत दर्शन करा लिया है और इसी बीच हमारे बीच एक 12 ज्योतिर्लिंग करने वाले महापुरुष मिल गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना। और लगभग 3-3.5 हज़ार किलोमीटर चल चुके हैं और उन्हीं से बात करते हैं। अभी यही बताएंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो सबसे पहले जय जी अपना परिचय दे दो जी। सबसे पहले मेरा नाम सोनू है और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली नांगलोई से। अच्छा, तो ये कौन सी यात्रा कर रहे हैं? मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग की। ये देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, पहली पैदल यात्रा दिल्ली से खाटू श्याम जी, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। तो आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है जी? मैं दिल्ली से ही पैदल चल रहा हूँ। अच्छा, मैंने पहले दिल्ली से सबसे पहले कहाँ पे गए? खाटू श्याम जी, राजस्थान। सबसे पहले खाटू श्याम जी। और फिर उसके बाद राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं तकरीबन जी मैंने सब दर्शन किए। खाटू श्याम जी के बाद सलासर बालाजी है, उसके बाद फिर वापस खाटू श्याम आया, फिर पुष्कर जी, मेड़ता, ओशिया, ओम बन्ना जी, खेतला जी, आशापुरा से तकरीबन 500 मंदिर हैं जो मैं अभी तक कर चुका हूँ। अच्छा, 500 मंदिर आप दर्शन कर चुके? बड़े बड़े मंदिर जो विख्यात मंदिर हैं जी। फिर उसके बाद ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले मैंने महाकालेश्वर जी उज्जैन से स्टार्ट किया। जी। और हमने देखा है, देखो आपके पास ये पवित्र गंगा जल भी है जी। ये कहाँ से लेके चले आप? ये मैं बनारस से लेके चला हूँ। बनारस से? जी, काशी से। जी। ये मैंने 45 लीटर जल लिया था। मेरा 9वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ था। जी। उसके बाद फिर मैंने जल लिया 45 लीटर। मैं काशी से सोमनाथ जी गया, वहाँ 11 लीटर अभिषेक किया। फिर सोमनाथ से नागेश्वर द्वारकाधीश वहाँ गया, गुजरात में ही, वहाँ 11 लीटर से अभिषेक किया। फिर उसके बाद अभी 21 लीटर है, मैं केदारनाथ से जा रहा हूँ। अभी केदारनाथ जाओ जी। कितने दिन हो गए आपको चलते? मेरे को आज 515 दिन हो गए हैं। 515 दिन हो चुके। और इसमें गंगा जल में मैं अभी 3700 किलोमीटर तक मैं गंगा जल यहाँ लेके आया हूँ। अच्छा, 4000 किलोमीटर मेरे को लेके चलना। तो इसमें कितना गंगा जल है फिलहाल और कितना लिया था आपने? मैंने 45 लिया था, अभी 21 बचा है। 21 बचा है जी। बाकी आप जो है वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर ना, हाँ, वहाँ पे अर्पण करके आए शिवलिंग। सोमनाथ और नागेश्वर गुजरात में। अच्छा, गुजरात तक चले गए? हाँ, काशी से सोमनाथ 1900 किलोमीटर है। जी। तो वो 45 लीटर जल था और मेरे बैग में तकरीबन 17-18 किलो वजन था। जी। सारा लेके चल दिया था। तो आपके जो संतों का जीवन जी रहे हैं, सबसे पहले अपने घर परिवार के बारे में बता दीजिए। घर परिवार है, मेरी 2 बेटियां हैं। जी। ऐसी ऐसी बात नहीं है जी। ये तो बस महाकाल की कृपा हुई कि उन्होंने एक ही जीवन में अपने दर्शन के लिए बुला लिया तो चल दिए। और अगर उन्होंने इतनी बड़ी लाइफ हमें दी है जीने के लिए, दोस्तों के लिए, माँ बापों के लिए, हर सबके लिए, अगर 2 साल उन्होंने 1.5 साल 2 साल जो भी है महादेव ने अपने लिए मांग ली तो क्या गलत है? नहीं, सही बात है, बहुत अच्छा है। बस जीवन देने वाले वो हैं, हर चीज़ के लिए वो। हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम सीधा महाकाल को याद करते हैं। जी। और अगर उसने हमें याद कर लिया तो क्या बुरा है? पहले बात तो वो याद नहीं करते किसी को, अगर याद भी करते हैं तो वो मौका कौन छोड़ेगा? एक जीवन में ऐसा मौका मिले कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिल जाए एक ही बार में, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा? आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। और ज्योतिर्लिंग तो कहते हैं यहाँ खुद स्वयं शिव विराजमान है। जी। शिवलिंग तो चलो हम लोग इंसान स्थापित करते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग तो कहते हैं कि वहाँ स्वयं शिव विराजमान है ज्योति रूपी में। तो वो मौका कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ सकता ना। तो क्या संकल्प लेके चले आप? मतलब क्या इच्छा है आपकी? इच्छा कुछ नहीं है, मैंने बताया ना, महादेव ने जब आवाज़ लगाई तो इच्छा ही खत्म हो जाती है सारी। वो तो बिल्कुल, यही तो सच्ची भक्ति होती है। जहाँ पे सारी इच्छा समाप्त हो गई, समझ लो आपकी भक्ति सफल हो गई। देखो, जीवन में क्या है, सब कहते हैं कि यार जीवन जो है भगवान के लिए ये है, और जब वो खुद ही बुला ले, इच्छा क्या रह गई? पैसा, धन दौलत, बच्चे, ऐशो आराम, ये तो हम अपने आप जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन उसको तो नहीं मिल सकते ना जी। उनसे तो उनकी मर्जी बगैर मिल ही नहीं सकते, चाहे हम कितना कुछ कर लें। पता नहीं कितने जन्म हो गए भटकते हुए। वही तो। और अब की बार मौका मिला है तो क्यों छोड़े? इसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल जी। अभी 11 ज्योतिर्लिंग हो गए, 12वें के रास्ते में हूँ, लेकिन मुझे लगता है यार अभी शांति नहीं मिली, अभी और आगे चलना है। और दोस्तों, जो ये महाराज जी, हम तो महाराज जी कह के बुलाएंगे आपको। महाराज नहीं, नहीं, कोई राजपाट नहीं है। नहीं, महाराज का मतलब ये नहीं है कि राजपाट वाले ही महाराज जी होते हैं। जो भगवान की शरण में चला गया, उससे बड़ा महाराज फिर कौन होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। वो तो अगर उन्होंने हमें अपने उसमें जगह दी है ना, वही हमारे लिए बहुत है। जरूरी नहीं होता कि भाई उनकी गोद में जाके बैठो। अरे उन्होंने चौखट पे भी बुला लिया ना, समझ लो सारी ज़िंदगी सुधर गई, सब सफल हो गया। जरूरी नहीं है कि वहाँ जाके हम शिवलिंग को ऐसे छुएं या हाथ लगाए या फोटो खींचे, वो जरूरी नहीं है। उन्होंने अपनी चौखट पे अपने रास्ते में भी बुला लिया ना, तो मैं मान लीजिए मैं भी 300 किलोमीटर दूर बैठा हूँ केदारनाथ से, तो ये लगा लो कि मैं केदारनाथ पहुँच गया हूँ। बिल्कुल। अभी तो देवभूमि में एंट्री कर चुके हैं, बस वही तो कह रहा हूँ, क्रॉस कर लिया है। और अभी जो है गुरुकुल नारसन के पास पहुँचे हैं महाराज जी। तो और जान लेते हैं इनके जीवन के बारे में। ये आपको कब से भगवान की भक्ति का रस लग गया? मतलब
कब से इस तरह भक्ति कुछ नहीं है। का? नहीं, भक्ति तो है ये। नहीं जी भक्ति देखो, तो है। अब इस बारे में क्या बताऊं मैं, थोड़ा सा हंसोगे भी आपकी। मैं अपने साथ तो किडनैपिंग वाला बात हुआ है कि बार बार बैठा था, जी जी। दिमाग में आया कि चल भाई आजा, यात्रा करनी है, बैग उठाया चल दिया। अचानक ही? तो इनके नोटिस तो शॉर्ट टाइम में ऐसे ही मिलते हैं। ये थोड़ी है कि 4 दिन पहले लेटर आएगा, भाई तैयारी कर ले, कपड़े लत्ते धो ले और जूते पहन ले। वो नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो ऑटोमेटिक जहाँ पे बस। मैं जब चला था मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, और जब मैं चला था मेरी जेब में सिर्फ 60 रुपये थे। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं रास्ते में क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, बस चल दिया और आज यहाँ बैठा हूँ। तो ये यात्रा आपकी बिना पैसों के हो रही है? ऐसा भी नहीं है, पैसा तो खर्च हो ही रहा है। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि यार सोच के कि यार इतना पैसा मैं ले लूँ या इतना ये कपड़े ले लूँ, आगे ठंड होगी, धूप पड़ेगी, बारिश होगी, ये सब माइंड में था ही नहीं। माइंड में सिर्फ ये था यार बुलाया है और जाना है। चलते चलते अपने आप बन गया कि यार 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे, क्या करूँगा? तो मैंने गंगा जल लिया, गंगा जल लेके चल दिया। अब मेरे पास जो रास्ते में मैंने जैकेट वगैरह ये सब, पहली बात तो अभी तक ठंड लगी नहीं कहीं, फिर भी जैकेट वगैरह थे, ब्लैंकेट थे, मैं रास्ते में सब कुछ बांट दिया। तो दोस्तों आपको दिखा देते हैं, ये देखो इनके पास में ये बैग है और इसी बैग में सब कुछ है। और ये पवित्र गंगा जल है जो लेकर आए हैं और इनको साथ में लेकर चले हैं भोलेनाथ की कृपा से। और भोलेनाथ की तो कृपा बनी रहेगी हमेशा। तो आगे जाके क्या विचार है, क्या करना है आपको भविष्य में? आगे देखो जी, भविष्य का तो किसी को पता नहीं जी। हाँ, अभी ये है कि मेरी जो यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंग की, केदारनाथ समाप्त हो जाएगी जी जी। उसके बाद मेरे को खाटू श्याम आना है, क्योंकि स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था। अच्छा, फिर वहीं पे जाना है? हाँ, तो अभी तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ से पैदल ही आना है। जी जी। तो सोच रहा हूँ कि 51 लीटर गंगा जल लेके उज्जैन फिर चला जाऊँ, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा खाली आने में। अच्छा, तो फिर वहाँ से जल लेके आओगे? हाँ, 51 लीटर जल लेके आऊँगा और उज्जैन के लिए। कहाँ से? गौरीकुंड से? कहाँ से? गंगोत्री से। अच्छा, गंगोत्री से। हाँ। फिर गंगोत्री से फिर पैदल यात्रा? तो खाटू श्याम तक तो पैदल जाना ही है। तो रास्ते में क्या क्या कठिनाई हुई आपको? कोई देखो जी, समस्या? समस्या जो होती है उसका हल भी वो अपने आप भेज देते हैं। तो ये नहीं कहा जाए कि कोई समस्या हुई या कोई परेशानी हुई, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मैं तो देखो एक चीज़, अब चलो आज आप बात कर ही रहे हो तो मैं उनके लिए भी कहूँगा जो और लोग चल रहे हैं जी कि जी पैर जल रहे हैं और भूख लग रही है, यार अगर महाकाल की नगरी में घूम रहे हो तो भूल जाओ, और अगर विश्वास नहीं है तो घर बैठो। 50 टेम्परेचर प्लस में मैं भी चलाऊँ, मुझे और मज़ा आता था। जो बहुत लोगों का देखा है मैंने, वीडियो देखता हूँ, जो कहते हैं, अभी कल ही देखा था, बोल सकता हूँ, कल ही देखा था, जो बोलता है कि अलग धर्म के लोग कोई होता तो उसकी सेवा के लिए सिक्योरिटी होती है या कुछ होता। अरे अगर तुम महादेव के लिए चला तो खुद तगड़ी सिक्योरिटी है यार। उससे बड़ी क्या सिक्योरिटी? उससे बड़ी क्या सिक्योरिटी है? अरे जब अपना जीवन उसके नाम कर दिया तो फिर अपने जीवन का क्या करना? कि उसका नाम ले लिया ना, उससे तगड़ी सिक्योरिटी तेरे को कहते हैं Z+ की भी नहीं मिलेगी। क्या उसके सामने सिक्योरिटी? हाँ, भगवान की शरण में जाने के बाद भी सिक्योरिटी का क्या मतलब? क्या मतलब है कि जो कल ही वीडियो देखा है जी, कहता है कि इसका मतलब ये तो अपने आप पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है। तो भाई अगर सिक्योरिटी चाहिए तो महाकाल को बोलो, उनसे तगड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं है। और आपको चलना है तो ठीक है, लेकिन ऐसा वीडियो में मत डालो बना के कि भाई कोई धर्म या कोई जात। आप जब चल रहे हो ना तो आपको सब धर्म के मिलेंगे, वो सिर्फ एक ही धर्म जानते हैं, इंसानियत। मुझे भी मुस्लिम मिले हैं, हिंदू मिले हैं, सिख मिले हैं, ईसाई मिले हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आप गलत काम कर रहे हो। और ये बात कि कोई पानी नहीं पूछता, कोई चाय नहीं पूछता, आप खुद बोल के मांग रहे हो तो वो गलत है। आपको ज़रूरत होगी, आपको उस पर विश्वास हो, वो अपने आप भेजेगा सब कुछ। मैं आज 515 दिन से चल रहा हूँ, मेरे साथ तो यही हो रहा है। मैं किसी को नहीं कहता यार पानी पिला दो, चाय पिला दो। अगर मेरी पानी की बोतल खत्म हो तो मैं हाथ नीचे खड़े होकर बाबा जी कहाँ रह गए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, तुरंत आ जाता है। तो मेरा बस यही कहना है, बाकी देखो कोई बुरा मत मानना इस बात का, क्योंकि मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि कह रहे हैं कि भाई कोई सिक्योरिटी चाहिए। तो यार सिक्योरिटी मांगनी है तो महाकाल से मांगो। इंसान कोई सिक्योरिटी नहीं देगा, कोई पानी नहीं देगा आपको, कोई खाना नहीं देगा, जो देगा वो देगा। अगर उसने सोची कि यार तेरे को आज भूखा रखना है तो वो कैपेसिटी रखो कि भूखा भी रहो, यही तुम्हारी परीक्षा होगी। और इसी में पास होगे तो ठीक, नहीं तो भैया घर जाओ। मेरा तो बस यही कहना है। तो अनुभव क्या रहा है आपका? जैसे इतना 515 किलोमीटर, कितने किलोमीटर हो गया अभी? 15,400 कुछ हो गया। अच्छा, 15,400 किलोमीटर आप चल चुके हैं। हाँ, जिसमें सभी प्रकार के इंसान मिले हैं, सब मिले, हर साधु संत मिले हैं, सब मिले हैं, सभी तरह के मिले हैं। हाँ। तो इस जीवन में क्या अनुभव किया आपने? अनुभव ऐसा है जी, सब जगह का अच्छा ही है जी। कहीं अगर एक स्टेट के अंदर एक आदमी गलत मिल जाए तो स्टेट गलत नहीं हो जाता। नहीं, स्टेट तो गलत नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सब ठीक है। हर जगह मेन चीज़ क्या है, कोई धर्म कोई जाति नहीं देखता है, इंसानियत देखते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, हमें हिंदुस्तान में सिर्फ यही होना चाहिए, जाति धर्म नहीं चाहिए, इंसानियत चाहिए। अब मैं चल रहा हूँ, मुझे मुस्लिम भी मिलते हैं, रोकते हैं, चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, रोकते भी हैं, हर चीज़ से हेल्प करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि भाई मुस्लिम गलत है। सही बात है।
और जो बहुत लोग कहते हैं यार आगे से ठीक जाना, आगे मोमडन एरिया है, आपको परेशान करेंगे। और मैं जब चलता हूँ तो बेचारे वही रोक के चाय भी पिलाते, पानी भी पिलाते, सारे हालचाल भी पूछते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो उसको क्या कहा, उसको ये नहीं कहा जाए कि भाई धर्म को मत देखो, इंसानियत देखो। इंसानियत ही बहुत बढ़िया है। और महादेव का नाम तो सब जानते हैं, उनको पता है कुछ गलत करेंगे तो वो ऊपर बैठा है हमारा बाप, वो अपने आप देख लेगा, वो धर्म नहीं देखता। अगर उनके चेलों के साथ, उनके भक्तों के साथ कोई अगर गलत करेगा ना तो उसके लिए महाकाल बैठे हैं। अच्छा, कोई जीवन की ऐसी घटना बताइए जो आपने कभी सोचा नहीं हो और वो हो गया हो, अचानक ही प्रभु की ऐसी माया हो। सबसे बड़ी तो घटना यही है। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि 12 ज्योतिर्लिंग तो सिर्फ नाम सुने थे जी। और जो भी मैं तकरीबन 500 मंदिर दर्शन कर चुका हूँ, जैसे शिरडी है, शनि शिंगलापुर है, सिद्धि विनायक है, मुंबा देवी, ऐसे बड़े बड़े हैं, जगन्नाथपुरी है, तिरुपति है। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। तो सबसे बड़ी घटना तो यही है कि जो जीवन में सोचा नहीं और वो करके मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और अभी मेरे को खुद को यकीन नहीं होता यार मैं इतना कर चुका हूँ दर्शन। इससे बड़ी घटना तो कुछ हो नहीं सकती। नहीं, इससे बड़ी घटना, बहुत सही कह रहे हो आप। कि पूरा भारत, कभी 2 किलोमीटर नहीं चल पाता जो इंसान पैदल, आज पूरा भारत घूम के बैठा हूँ। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो रो रहा है गृहस्थी में सब कुछ होने के बाद भी कि ये नहीं मिल रहा मुझे, वो नहीं मिल रहा? ऐसा है जी, उसके लिए क्या कहना, आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं तो कभी समाप्त होती नहीं। बस अगर कंट्रोल है तो सब कुछ है, कंट्रोल नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा यार तुम घर गृहस्थी छोड़ के बाबा जी बन जाओ, मैं भी नहीं बनूंगा, मेरी भी घर गृहस्थी है। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है, विश्वास। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास, आपने एम बनाया कि भाई मुझे ये करना है तो वो हो जाता है। जैसे इतने दिन हो गए घर से निकले हुए, घर वालों के फ़ोन आते होंगे, हाँ, मिलने की इच्छा होती है उनकी? मैं ही मना कर देता हूँ क्योंकि 2 बच्चे हैं। अच्छा। बेटी है जी। और बेटे को तो चलो डांट के भगा देते कि यार अभी यात्रा बाकी है तू जा। अच्छा। बेटी को खास कर सकते हैं। तो इसलिए तो इस यात्रा में 515 दिन तक आप मिले नहीं उनसे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों से मिला हूँ, दोस्त आते हैं। अच्छा, दोस्त आते रहते हैं। दोस्त आते रहते, मिलते रहते हैं। बच्चों को मना कर देता हूँ। एक दिन में कितना किलोमीटर चल रहे थे? एक दिन में अभी तो हो जाता है 20 किलोमीटर तो हो जाता है। 20 किलोमीटर डेली? सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम कुछ भी कैसा भी हो? अभी तक जी 5% भीगा हूँ बारिश में, पूरे पिछले सीजन की भी और इसी सीजन की भी। अच्छा। क्योंकि बारिश होती है तो मेरे महादेव मेरे को छप्पर तुरंत दे देते कि जा भाई सूख। तो अभी तक वो भी नहीं हुआ, ठंड आज तक लगी नहीं। यानी कि आपने शरीर को साध लिया है? पता नहीं जी, ये टी शर्ट में ही घूम रहा हूँ पूरे भारत में। अच्छा, इसी टी शर्ट? नहीं, इसी में तो नहीं, ये टी शर्ट में ही तक नहीं, हाँ टी शर्ट तो बहुत है, इसी टी शर्ट में घूम रहे हैं। हाँ। मतलब इसी यहाँ तरह तक कि अपनी जैकेट ब्लैंकेट मैंने खुद दूसरों को दे दिया, तुम्हारे काम आ जाएगा, मेरे